श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक क्रमांक 8 भगवान के अवतार नारद मुनि की कथा का भाग 7। तो कल हमने देखा कि नारद मुनि को भगवान के द्वारा वीणा मिलने के बाद नारद मुनि भगवान की नाम गुण रूप लीलाओं का कीर्तन करने लगे और फिर व्यासदेव को बताते हैं कि मैंने आपको पूरा अपने जन्म के बारे में पूरा डिटेल में बताया है और ये जन्म की लीला को सुनने से आपको संतोष प्राप्त होगा। और फिर नारद मुनि अपनी वीणा को झनकार करते हुए भगवान का कीर्तन यशोगान करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। और नारद मुनि बताते हैं व्यासदेव को कि बड़े बड़े योगी अपनी इंद्रियों को काबू में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपनी इंद्रियों पे काबू नहीं कर पाते हैं। उनकी आत्मा को संतोष या शांति प्राप्त नहीं होती जब तक कि वो भगवान की भक्ति में सेवा में नहीं लगते। तो नारद मुनि के जाने के बाद सुत गोस्वामी नारद मुनि का गुणगान करते हैं और उनके लिए कहते हैं उनके धन्य हो ऐसे नारद मुनि का जो 24 घंटा भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन और गुणगान करते रहते हैं, जो खुद तो आनंद लूटते हैं और सारे जीवों को आनंद लुटाते हैं अपने कीर्तनों के द्वारा। तो ये तो हो गई नारद मुनि की जन्म की लीलाएं। अब नारद मुनि के बारे में मैंने कल बताया था कि कैसे नारद मुनि ने बड़े बड़े राजाओं को, बड़े बड़े पापियों को शिक्षा देकर, दीक्षा देकर महान भक्त बना दिया। जैसे ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, दस्यु रत्नाकर, महाराज चित्रकेतु। तो ऐसे कई कई राजाओं को नारद मुनि की कृपा से भगवान की भक्ति मिली। तो वहीं पर वेद व्यास जैसे भगवान के अवतार, शास्त्रों के अवतार, उनको भी नारद मुनि ने ही ज्ञान दिया। जब वेद व्यास ने 17 पुराणों की रचना कर दी, 108 उपनिषदों की रचना कर दी और महाभारत की रचना कर दी, उसके बाद वेदों को 4 भागों में बांटा, उसके बाद भी वेद व्यास को शांति नहीं मिल रही थी। तो नारद मुनि उनको बताते हैं कि इसका कारण क्या है। तो नारद मुनि वेद व्यास को शिक्षा देते हैं, श्रीमद् भागवत के बारे में उपदेश देते हैं। तो उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि सिर्फ नारद मुनि की लीला, जन्म लीला को नहीं समझना, नारद मुनि के कार्यों को भी। जैसे भगवान के जन्म कर्म दिव्य होते, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जन। तो किसी के जन्म को समझना काफी नहीं होता है, उनकी कार्यों को, अद्भुत कार्यों को, दिव्य कार्यों को भी समझना चाहिए। तो नारद मुनि ने जो दिव्य कार्य किए हैं, शिक्षाएं दी, उनकी शिक्षाओं से बड़े बड़े भक्त बन गए, तो उनको भी समझना चाहिए। तब समझ में आएगा कि वो व्यक्ति कौन है, उनका व्यक्तित्व क्या है। न यद वचश्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचित तद्वायसम तीर्थम मुशन्ति मानसा न यत्र हमसा निरम अंत्युशिक्षया। जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, उसे साधु पुरुष कौवों के स्थान के समान मानते हैं। चूंकि परमहंस पुरुष दिव्य लोक के वासी होते हैं, अतः उन्हें ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता जहां पर भी भगवान का गुणगान नहीं होता। जिस वाणी के द्वारा भगवान का गुणगान नहीं होता और जहां पर भौतिक संसार की बातें चलती हैं, इसने वो किया, इसने ये किया, लड़ाई झगड़े की बात, पॉलिटिक्स की बात, इधर उधर की बातें, तो ऐसी जगह जहां पर ये सब बातें चलती हैं, प्रजल्प की बातें, तो वो कौवों का तीर्थ होता है। वहां पर कौवे जैसी मेंटालिटी वाले लोग, कौवे कहां पर इकट्ठे होते हैं? जहां पे गंदगी होती।
तो जहां पर भगवान के नाम गुण रूप लीलाओं के कथा नहीं होती, भगवान के भक्तों का गुणगान नहीं होता, वो जगह जो है वो कौवों का तीर्थ है, वहां पर गंदगी रहती है। तो भगवान की जो लीला है, भगवान का जो नाम कीर्तन है, भगवान की जो कथा है, वो पूरे वायुमंडल को, पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध करने वाली होती है। इसीलिए जो साधु पुरुष होते हैं वो भगवान की नाम कीर्तन, भगवान की कथाओं का कीर्तन करते रहते हैं सारे समय, और सारे वायुमंडल को, सारे ब्रह्मांड को शुद्ध करते रहते हैं। तो ये परमहंस होते हैं, ये दिव्य लोक के वासी होते हैं। तो उनको ऐसे वायसम तीर्थ में आनंद नहीं मिलता। वायसम तीर्थ का मतलब है कौवों के तीर्थ में नहीं जाते वो, जहां पर कौवे इकट्ठे होते हैं, जहां पर सकाम कर्मी लोग, सकाम कर्मी मतलब भौतिक इच्छाओं को पूरा करने वाले लोग कौवे के समान होते हैं। और जो साधु होते हैं वो हंसों के समान होते हैं। तो कौवे वहीं जाते हैं जहां पर कूड़ा करकट फेंका जाता है, उनको वही स्थान प्रिय लगता है, उनको वही स्थान पसंद है जहां पर सुरा, मदिरा, सुंदरी, स्थूल इंद्रिय तृप्ति के स्थान प्रिय लगते हैं। लेकिन हंसों को ऐसे स्थान प्रिय नहीं लगते जहां पर कौवे कांव कांव करते रहते हैं, जहां पर कौवे कांव कांव करने के लिए इकट्ठे होते हैं। लेकिन वे प्राकृतिक छटा वाले स्थानों में देखे जाते हैं, जहां पर निर्मल जल बहता है, जहां पर नाना रंग के प्राकृतिक सौंदर्य और कमलों के फूल सुशोभित होते हैं। तो यही फर्क है दो प्रकार के पक्षियों में, कौवों में और हंसों में। हंस जो होते हैं, इसमें जो बड़े हंस होते हैं, वो, उनको अगर दूध और पानी साथ में मिलाकर दे दिया जाए तो वो दूध को अलग कर लेते हैं और पानी को छोड़ देते हैं। उनको पता होता है कि दूध क्या है, वो अलग कर लेते हैं उसको। प्रकृति के विभिन्न योनियों के जीवों को भिन्न भिन्न मानसिकताएं दी है, अतः उन्हें एक ही श्रेणी में लाना संभव नहीं है। इसी प्रकार से विभिन्न मानसिकता वाले व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का साहित्य होता है। अधिकांशतः बाजारू साहित्य कौवे सरी के व्यक्तियों को आकर्षित करने वाला होता है, जिसमें कामुक विषयों का कूड़ा करकट भरा जाता है। तो ऐसे कई कई नॉवेल होते हैं। आजकल बड़े बड़े राइटर होते हैं, बहुत फेमस राइटर, वो नॉवेल लिखते हैं, कई कई उपन्यास लिखते हैं, और उसमें इस प्रकार का कामुक विषयों का कूड़ा करकट भरते हैं। तो ये इतिहास, ये जो ऐसे नॉवेल होते हैं, ये भी उपन्यास, ये भी जो है कौवों को प्रिय होते हैं। जो हंस होते हैं, भगवान के भक्त साधु, वो ऐसे उपन्यासों को पढ़ते नहीं। तो ये अलंकारी भाषाओं में लिखे होते हैं, लेकिन इनमें भगवान की महिमा का वर्णन नहीं रहता। ऐसा पद्य या गद्य, चाहे वो जिस विषय का भी हो, शव को अलंकृत करने जैसा है। तो नारद मुनि बताते हैं कि चाहे उसके अंदर कितना भी अच्छा पद्य और गद्य हो, ये मरे हुए शव को अलंकृत करने जैसा है, कोई फायदा नहीं है ऐसी अलंकारमयी भाषा का। तो आध्यात्मिक दृष्टि से जो उन्नत व्यक्ति होते हैं वो हंसों के समान होते हैं। तो ऐसे मृत साहित्य में वे रुचि नहीं दिखाते। तो ये उन्हीं के लिए है जो आध्यात्मिक दृष्टि से मरे हुए हैं, ये उनके लिए आनंद का स्रोत होता है। तो ऐसे साहित्य, रजोगुणी और तमोगुणी साहित्य कौवों के लिए आकर्षण, कौवे लोग जो आकर्षित होते हैं ऐसे साहित्यों में। तो हंसों को, हंस जैसे साधुओं को ऐसे साहित्य से कोई लेना देना नहीं होता।
तो यहां पर वेद व्यास को बता रहे हैं कि आपने जो साहित्यों की रचना की है उनमें से कई ऐसे साहित्य हैं जहां पर भौतिक उन्नति, आर्थिक उन्नति, जीवों की कामों की इच्छाओं को बढ़ावा देने के लिए आपने ऐसे साहित्यों की रचना की। तो ये सब साहित्य जो है कौवों के लिए है, साधु पुरुषों के लिए नहीं है। अब आध्यात्मिक साहित्य के बारे में बात कर रहे हैं नारद मुनि। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिशो लोकम अबध्यवत्यपि नामानि अनन्तस्य यशो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः। दूसरी ओर जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम, यश, रूपों तथा लीलाओं की दिव्य महिमा के वर्णन से पूर्ण है, वह कुछ भिन्न ही रचना है, जो इस जगत की गुमराह सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। लेकिन ऐसे साहित्य जो भगवान के नाम, यश, रूप, लीलाओं से भरे पड़े हैं, भगवान के भक्तों, भगवान और भगवान के अवतारों की लीलाओं से भरे पड़े हैं, वो एक भिन्न रचना है। और ऐसे गुमराह लोग, ऐसी गुमराह सभ्यता जो पूरी तरह से गुमराह है, उनके अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाला है, एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाने वाला है ऐसा साहित्य। वो दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। ऐसे दिव्य साहित्य चाहे वह ठीक से न भी रचा हुआ हो, ऐसे पवित्र मनुष्यों द्वारा सुना, गाया तथा स्वीकार किया जाता है, जो नितांत निष्कपट होते हैं। तो यहां पर नारद मुनि बता रहे हैं निष्कपटता के बारे में। मैंने पहले कई बार बताया, सरलता ही वैष्णवता, सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म। अगर आपका हृदय सरल है, अंदर और बाहर से एक ही है, तो वो वैष्णव बन सकता है। लेकिन हृदय में अंदर बाहर अलग है, बाहर से दिखावा है, अंदर से अलग है, कपट है, तो भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। तो ऐसे साहित्य जिसमें भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, भगवान के भक्तों के नाम, रूप, गुण, लीला का वर्णन किया गया है, तो वो निष्कपट भक्तों द्वारा, निष्कपट जीवात्माओं द्वारा ऐसे साहित्य को सुना और गाया जाता है और स्वीकार किया जाता है। तो भक्ति में प्रगति करने के लिए निष्कपट होना चाहिए, कपटता नहीं होना चाहिए, नहीं तो भागवत समझ में नहीं आएगी। नारद मुनि बता रहे हैं, जैसे कहानी मैंने बताई पहले भी कई बार, एक सास और एक बहू की कहानी। एक गांव में एक सास और बहू रहते थे। तो गांव के बीच में एक नदी पड़ती थी, एक गांव से दूसरे गांव को कनेक्ट करने के लिए बीच में नदी थी। तो वो नदी को पार करके दूसरे गांव में जाकर वहां पर ये सास और बहू भगवान की कथा, भागवत कथा सुनने जाते। तो भागवत कथा जो कर रहे थे वैष्णव साधु, उन्होंने कथा में बताया कि भगवान हरि का नाम लेने से जीवात्मा बहुत ही आसानी से भव सागर को पार कर जाता है। जो जीवात्मा श्रद्धा से, विश्वास से भगवान का नाम लेता है, भगवान का नाम इस भव सागर को, जन्म मृत्यु रूपी सागर को पार करा देता है बहुत ही आसानी से। तो ये दोनों, सास और बहू ने, दोनों ने प्रवचन को सुना। लेकिन जो बहू थी, जब उन्होंने सुना तो उन्होंने इस प्रवचन को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया। लेकिन जो सासू मां थी, सासू, उनके हृदय में आत्मसात नहीं हुआ ये प्रवचन, वो हृदयंगम नहीं कर पाई। जब वो नदी को पार करके पहुंची उस गांव में, तब तो नदी का लेवल जो है वो घुटनों तक था।
लेकिन बाद में बारिश होने के कारण थोड़ी बाढ़ आ गई और नदी का लेवल जो है नाक तक आ गया, नोज डिप वाटर हो गया। तो नदी को पार करके वापस जाना था। कथा पूरी हुई। जो बहू थी उसने तो प्रवचन में सुना था, तो वो भगवान हरि का नाम लेते हुए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप करते हुए बहू नदी को पार करने लगी, जबकि उसकी नाक तक पानी था। लेकिन जो सासू मां थी, उसकी सास, वो भगवान का नाम नहीं ले रही थी और वो चिल्ला रही थी। तो बहू सास को बताती कि तुमने सुना नहीं प्रवचन में कि उस साधु महात्मा ने, वैष्णव ने क्या बोला कि भगवान हरि का नाम लेने से बड़े भव सागर को पार कर सकते। तो ये नदी की बाढ़ क्या चीज है? नदी को पार करना तो बहुत आसान है। तो वो बोलती है कि तुम मुझे सिखाओगी, तुम मेरी बहू हो, मैं तुम्हारी सासू हूं। वो चिल्लाने लगी। तो फिर बाद में बहू सास को हाथ पकड़ कर ले गई और पार ले गई। तो यहां पर एक शिक्षा आती है कि सासू मां को विश्वास नहीं था साधु के वचनों में, शास्त्रों के वचनों में। बहू को विश्वास था, क्योंकि बहू जो थी वो सरल हृदय थी, सिंपल हार्टेड, निष्कपट थी। तो यहां पर नारद मुनि ये बता रहे हैं कि जो निष्कपट है उन्हीं के द्वारा भगवान की महिमा और कथा, नाम को सुना, गाया और स्वीकार किया जाएगा। तो भागवत उसी को समझ में आएगी। तो सिर्फ बहू के हृदय में भागवत प्रवेश कर गई और उसने उसके ऊपर अमल भी किया। लेकिन जो सास थी वो कपट थी, उसके हृदय में कपट था, इसीलिए उसके हृदय में ये भागवत ने प्रवेश नहीं किया। एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया, उसका विश्वास नहीं था। तो ये कपटता के कारण हुआ। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि हमको अपने हृदय को निष्कपट बनाना चाहिए, सिंपल हार्ट लाइक अ चाइल्ड, सिंप्लिसिटी लाइक अ चाइल्ड, बच्चे की तरह, छोटे बच्चे की तरह हमको सिंपल हार्टेड होना चाहिए, सरल हृदय होना चाहिए। अगर हमारे हृदय में कपट है तो हमको सरल हृदय बनना चाहिए, अंदर से बाहर से समान। तो ये नारद मुनि बता रहे हैं वेद व्यास को। आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता यदि वह अच्युत ईश्वर के भाव से शून्य हो। तो फिर उन सकाम कर्मों से क्या लाभ यदि वे भगवान की भक्ति के लिए काम ना आ सके, और जो स्वभावतः प्रारंभ से ही दुखप्रद तथा क्षणिक होते। तो यहां पे नारद मुनि बता रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार का जो ज्ञान होता है वो भौतिक संसार की आसक्ति से रहित होना चाहिए, और साथ में भगवान हरि की भक्ति होनी चाहिए उसमें। ऐसे नहीं कि हम आत्म साक्षात्कार कर रहे हैं लेकिन भगवान की भक्ति नहीं कर रहे। तो आत्म साक्षात्कार का असली मतलब क्या है कि अपनी आत्मा की स्वरूप को जानना, साक्षात्कार करना आत्मा का, कि आत्मा है क्या असलियत में, आत्मा का असली स्वरूप क्या है। जीवेरो स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप क्या है कि वो कृष्ण का नित्य दास है, सेवक है। ये हो गया साक्षात्कार। और आत्म साक्षात्कार करने पर फिर उनकी सेवा करना। तो जो सकाम कर्मी होते हैं, जो भौतिक लाभ के लिए काम करते हैं, जो भगवान की भक्ति नहीं करते, सिर्फ सकाम कर्म में फंसे हुए रहते हैं, तो उनके जीवन में हमेशा दुख ही रहता है।
जैसा कि ऊपर कहा गया कि न केवल भगवान की दिव्य महिमा से विहीन सामान्य साहित्य भर्त्सना के योग्य है, अपितु भक्ति में सेवा से विहीन निराकार ब्रह्म विषयक वैदिक साहित्य तथा चिंतन भी भर्त्सना के योग्य है। कई लोग जो है वो ब्रह्म की पूजा करते हैं, ब्रह्म को मानते हैं, ब्रह्म ज्योति को। तो अगर ये ब्रह्म ज्योति की पूजा करें और भगवान की पूजा ना करें तो ये भी बेकार है। अगर हमारा साक्षात्कार सिर्फ ब्रह्म ज्योति तक ही रहता है तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर ये ब्रह्म ज्योति की पूजा करके हम भगवान की सेवा में नहीं लगते तो ऐसे ब्रह्म ज्योति की पूजा करना भी बेकार है। तो यहां पर नारद मुनि बता रहे हैं, अथो महाभाग भवान अमोघ द्रक शुचि श्रवः सत्य रतो धृतव्रतः उरुक्रमस्या अखिल बंध मुक्तये समाधिना अनुस्मर तद्विचेष्टितम। हे व्यासदेव, तुम्हारी दृष्टि सभी तरह से पूर्ण है, तुम्हारी उत्तम ख्याति निष्कलुष है, तुम अपने व्रत में दृढ़ हो और सत्य में स्थित हो, अतएव तुम समस्त लोगों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि के द्वारा चिंतन कर सकते हो। तो यहां पर व्यासदेव को बता रहे हैं कि आप हमेशा सत्य में स्थित रहते हो और हमेशा दृढ़ व्रत हो और हमेशा आप चिंतन करते रहते हो कि कैसे भगवान की लीलाओं के माध्यम से संसार के जीवों को बंधनों से मुक्ति दिलाने के लिए आप चिंतन करते हो। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो हमेशा जीवों की चिंता करते हैं, पतित आत्माओं के बारे में दुखी रहते हैं। भौतिक संसार में लोग जो है दूसरों के दुख में सुखी होते हैं, लेकिन वैष्णवों के लिए ऐसा नहीं है। वैष्णव जो है हमेशा पर दुख दुखी होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं शिल प्रभुपाद जब अमेरिका में गए जलदूत में, तो उन्होंने गीत लिखा और उस गीत में प्रभुपाद जी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि हे भगवान कृष्ण, मैं देख रहा हूं कि संसार में लोग बहुत दुखी हैं, बोड़ो कृपा कोइले कृष्ण। तो ये गीत प्रभुपाद जी ने लिखा। मैं बहुत बड़ा गीत है, मैं कुछ ही लाइनें गाऊंगा। बोड़ो कृपा कोइले कृष्ण अधा मेरा प्रति किला गिया नीले हे था कोरो ए बेगति। बोड़ो कृपा कोइले कृष्ण आधा मेरा प्रति किला गिया नीले हे था कोरो ए बेगति। आचे कीचु कार्य तब एयानु माने नाहि केनो आनी बेन युग्रस्थाने रजस्तम गुणेरा सबाई आचना वासुदेव कथा रुचि नाही से प्रसन्ना। तबे जदि तब कृपा होए है
सकलाई संभव होए तुमी से कौतुकी की भावे बुझाले तार बुझे से रसा इत कृपा कोरो प्रभु कोरी निज बशा तुम्हार इच्छाए सब होए माया वश तुम्हार इच्छाए नाश मायारा परशा तब इच्छा होए यदि तादेरा उद्धार बुझिबे निश्चय तबे कथा से तोमार भागवतेर कथा से तब अवतार धीर हैया सुने जदि काने बार बार। तो इस गीत में बता रहे हैं प्रभुपाद कि मेरे प्रिय कृष्ण, आपने मेरे जैसे गिरे हुए आत्मा पर बहुत कृपा की है, पर मुझे पता नहीं कि मुझे आपने यहां पर क्यों लेकर आए हो अमेरिका में। अब आप जो मेरे साथ कराना चाहो कर सकते हो, पर मुझे लगता है कि मेरे द्वारा कुछ कार्य कराना चाहते हो आप, नहीं तो ये उग्र स्थान में मुझे आप क्यों लेकर आते। यहां पर मैं देख रहा हूं इस पाश्चात्य देश में, अमेरिका के बारे में बात करें प्रभुपाद, कि यहां पर ज्यादातर लोग, जहां पर ज्यादातर पॉपुलेशन जो है वो रजोगुण और तमोगुण से पूरी तरह से ढकी हुई है। वो सोचते हैं कि वो बहुत ही प्रसन्न है, बहुत ही आनंद में है। उनको भगवान वासुदेव कृष्ण की कथा में कोई रुचि नहीं, उनको कोई उसमें टेस्ट नहीं। मुझे समझ में नहीं आता है कि वो मेरे संदेश को, भागवत के संदेश को कैसे समझ पाएंगे। लेकिन आपकी कृपा से सब कुछ संभव है, मुझे पता है, क्योंकि आप सबसे बड़े योगी हो, सबसे बड़े जादूगर हो। मैं प्रार्थना कर रहा हूं आपसे कि आप कृपा करें कि ये लोग जो हैं, जो रजोगुण तमोगुण में फंसे हुए हैं, इस भागवत के संदेश को समझ पाए जो मैं उनको देना चाहता हूं। वो मेरे इस मैसेज को समझ पाए और वो मुझसे कन्विंस हो जाए, तो आप कृपा करें। ये सारे जीवात्माएं आपकी भ्रमित करने वाली इस माया के द्वारा भ्रमित हो जाते हैं। आपकी इच्छा से ही होता है। अगर आपकी इच्छा हो तो ये माया के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो मैं ये आपसे प्रार्थना करता हूं, ये मेरी इच्छा है कि आप इन लोगों का उद्धार कर दो। अगर आप इन लोगों का उद्धार कर दोगे तो इस भागवत के संदेश को ये समझ पाएंगे। ये भागवत जो है, ये भागवत ग्रंथ, ये आपका अवतार है कलयुग में। अगर कोई व्यक्ति धीर होकर इसे बार बार सुने, दीन बनकर, हम्बल बनकर, ध्यानपूर्वक अगर उसे सुने, तो आपके इस मैसेज को, भागवत के इस मैसेज को समझ पाएगा। तो हम यहां देखते हैं कि प्रभुपाद जी कैसे प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि ये भागवत का संदेश जो प्रभुपाद लेकर गए अमेरिका में, ये अमेरिका के यवन लोग, रजोगुण तमोगुण में फंसे हुए लोग,
इस संदेश को समझ पाए। और हमने देखा कि प्रभुपाद जी की प्रार्थना को भगवान ने सुन लिया और आज पूरे पृथ्वी में प्रभुपाद ने 14 बार परिक्रमा की। अमेरिका के लोग, ऑस्ट्रेलिया के लोग हों, चाहे वो रशिया के लोग हों, चाहे वो अफ्रीका के हों, प्रभुपाद जहां जहां गए वहां पर रजोगुणी तमोगुणी लोग सब प्रभुपाद जी के इस भागवत को समझ पाए, प्रभुपाद के इस संदेश को समझ पाए और उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। तो वेद व्यास भी उसी प्रकार से, नारद मुनि बता रहे हैं कि आप भी जो है उसी प्रकार से एक महान भगवान के शुद्ध भक्त हो, जो हमेशा जीवों के कल्याण के बारे में चिंता करते रहते हैं कि कैसे उनको बंधनों से मुक्त करें, माया के बंधन से। तो वैसे प्रभुपाद जी भी वही है, वेद व्यास की तरह श्रील प्रभुपाद, नारद मुनि की तरह श्रील प्रभुपाद जी भी वही है, भगवान के महान शुद्ध भक्त, जो अपनी प्रार्थना में जलदूत में, नाव में, जिस जलदूत में प्रभुपाद जी अमेरिका गए वहीं पर उन्होंने ये गीत लिखा है। और प्रभुपाद जी को कई हार्ट अटैक भी आए जलदूत में, और भगवान कृष्ण ने दर्शन भी दिए प्रभुपाद को, उनको बताया कि आप जाओ, आपके लिए सारा अरेंजमेंट किया हुआ है, सिर्फ आपको वहां पर जाने की देरी है, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ किया हुआ है। तो भगवान के भक्त जो होते हैं वो सिर्फ अपने उद्धार के बारे में नहीं सोचते, वे सारे जीवों को उद्धार करना चाहते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज को जब नरसिम्हा देव ने वरदान मांगने के लिए कहा तो प्रहलाद महाराज ने बोला कि मेरे हृदय में से सारे भौतिक इच्छाएं खत्म कर दो। तो नरसिम्हा देव ने कहा कि ये तो आपके अंदर हृदय में है ही नहीं, भौतिक इच्छाएं पहले से ही नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है, मेरे पिता का उद्धार कर दो। तो उन्होंने कहा कि आपके पिता क्या, जिस परिवार में आप जैसे उत्तम अधिकारी भक्त पैदा होते हैं उनकी 100 पीढ़ियां का उद्धार हो जाता है। तो प्रहलाद बोलते हैं नरसिम्हा देव को, मैं वैकुंठ में जाना नहीं चाहता कि जब तक इस संसार में इतने सारे पापी लोग संसार में दुख भोग रहे हैं तो मैं इनको यहां पर छोड़कर नहीं जा सकता। मैं तो चाहता हूं कि मैं ऐसी जगह जाऊं, बड़े बड़े नगरों में जहां पर सबसे ज्यादा पापी लोग हैं, वहां जाकर मैं भगवान की भक्ति का प्रचार करूं और सबको साथ में लेकर जाऊं भगवान के धाम में, अकेला नहीं जाना चाहता। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो कभी भी अपने बारे में नहीं सोचते, वो सेल्फिश नहीं होते, अपना भला नहीं सोचते। प्रभुपाद जी चाहते तो वृंदावन में बैठकर 65-70 साल की उम्र में भजन करते हैं ना वृंदावन में, और भगवान के धाम में चले जाते, लेकिन उन्होंने अपना भला नहीं सोचकर इतनी बड़ी उम्र में अपने गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए 1965 में 69 की उम्र में अमेरिका पहुंचे। इतने हार्ट अटैक आए, इतनी प्रॉब्लम हुई, फिर भी वो अमेरिका गए 40 रुपए लेकर अपने हाथ में और 14 बार परिक्रमा करके पूरी पृथ्वी में सारे जीवों का उद्धार किया। आज जो हमको इस्कॉन के माध्यम से जो भक्ति सीखने को मिल रही है पूरी दुनिया को, आज पूरी दुनिया में 100 कंट्री से भी ज्यादा देशों में इस्कॉन की ये मूवमेंट फैल गई है, 700 से ज्यादा केंद्र हैं और लाखों करोड़ों लोग इस्कॉन के भक्तों का संग ले रहे हैं, ब्रह्म गौड़ी संप्रदाय का फायदा उठा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी के कारण नहीं हुआ है, अगर प्रभुपाद जी नहीं जाते तो क्या होता। तो वैष्णव पर दुखी होते हैं, वो अपने आप को तकलीफ देकर भी, हमारे पास में नारद मुनि की तरह आध्यात्मिक शरीर तो नहीं है, हमारे कई आचार्य गुरु जो है उनके पास में आध्यात्मिक शरीर तो नहीं है नारद मुनि की तरह, लेकिन फिर भी अपने इस शरीर में तकलीफ देकर भी प्रचार करते हैं। तो हमारे कई इस्कॉन में गुरु हैं, प्रभुपाद जी के बाद 40 साल 50 साल से वो भ्रमण कर रहे हैं और पूरी पृथ्वी में प्रचार कर रहे हैं। भगवान के अतिरिक्त विभिन्न रूपों, नामों तथा परिणामों के रूप में जो कुछ भी वर्णन करना चाहते हो,
वो प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी प्रकार आंदोलित करने वाला है जिस प्रकार आश्रय विहीन नाव को चक्रवात आंदोलित करता है। तो यहां पर नारद मुनि क्या बता रहे हैं कि भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन करना चाहिए अपने साहित्यों में। उसके अतिरिक्त उन्होंने विविध पुराणों में, इतिहासों में बहुत कुछ वर्णन किया है देवताओं के बारे में, उनके पूजा के बारे में। तो उसका क्या परिणाम हुआ है कि जन सामान्य जो है उनका मन जो है वो स्थिर नहीं हो रहा है, वो भटक रहे हैं कि इस देवता की पूजा करें, ये करें, वो करें, क्या करें, पता ही नहीं कि करना क्या है। वो आत्म साक्षात्कार के मार्ग को ढूंढ नहीं पा रहे। तो नारद मुनि बता रहे हैं वेद व्यास को कि आपने तो भटका दिया लोगों को। तो उनकी त्रुटि को बता रहे हैं। गुरु वही होता है। गुरु का मतलब क्या है? गुरु शब्द का मतलब है भारी, जो शिष्य के ऊपर भारी होता है। प्रभुपाद बोलते हैं कि कलयुग में लोग गुरु करते हैं, दीक्षा लेते हैं गुरु से, जैसे कोई कुत्ता रखता है। कलयुग में कुत्ते लोग बहुत पालते हैं। प्राचीन काल में लोग गायों की सेवा करते थे, गाय पालते थे, लेकिन आजकल कुत्ते पालते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कई बार लोग गुरु कलयुग में कुत्ते की तरह रखते हैं कि जैसा मैं कुत्ते को बोलूं वो मेरी बात माने। तो जो गुरु मेरी बात मानता है वो कुत्ते की तरह उसको रखते हैं और वो उनकी बात मानते हैं। पर ऐसे गुरु नहीं। गुरु वो होता है जो भारी है, जो शिष्य के ऊपर भारी है। शिष्य गुरु के ऊपर भारी है तो वो गुरु नहीं है, वो तो एक कुत्ता रख दिया है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो शिष्य के ऊपर गुरु भारी होता है। शिष्य, डिसाइपल का मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन्ड बाय गुरु, जो गुरु के द्वारा नियंत्रित होता है, वो है डिसाइपल। हु इज डिसिप्लिन्ड बाय गुरु, जो गुरु के द्वारा नियंत्रित होता है। ऐसा नहीं कि गुरु को नियंत्रित करता है, वो शिष्य नहीं है। तो शिष्य गुरु को नियंत्रित नहीं करता, शिष्य गुरु के द्वारा नियंत्रित होता है। तो शिष्य बनने के पहले ये सब बातें पता होनी चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। तो गुरु वही है जो शिष्य की त्रुटि बताता है। नहीं वो हमेशा बोलता है शिष्य को, नहीं आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। गुरु शिष्य की गलती बताता है, उसको सुधारता है, करेक्शन करता है। घर में माता पिता भी गुरु है बच्चों के, जो बच्चे को थप्पड़ भी मार देते हैं, करेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? अगर उनको करेक्ट नहीं करेंगे तो वो तो गलत संगति में लग जाएंगे। तो माता पिता भी गुरु होते हैं। तो वैसे ही गुरु त्रुटि बताकर शिष्य को करेक्ट करता है। तो यहां पर वेद व्यास की गलती को बता रहे हैं नारद मुनि कि आपने इन साहित्यों की जो रचना की है कौवों के लिए, कौवों के तीर्थ है, और इसमें भौतिकतावाद को बढ़ावा दिया गया है, सकाम कर्म को बढ़ावा दिया गया है, योग को बढ़ावा दिया गया है। भगवान की भक्ति में सेवा को बढ़ावा नहीं दिया गया। और जन सामान्यों को भटका दिया आपने कि वो करे क्या, इस देवता की पूजा करे, इसकी करे, उसकी करे, किसकी करे। तो ये त्रुटि को बता रहे हैं नारद मुनि। तो साहित्य वो है जो भगवान के नाम रूप गुण लीला का वर्णन करे। ऐसा नहीं है कि जनता को कंफ्यूज कर दे कि वो करे क्या। साहित्य वो है जो बताए जनता को, सामान्य जन को, कि किसकी पूजा करनी चाहिए, कौन सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, कौन परम पुरुषोत्तम भगवान है, कौन है एक भगवान, कौन है सबके ऊपर, कौन है, वो है साहित्य। तो ऐसे साहित्य की रचना करनी है, नारद मुनि बता रहे हैं। इसीलिए श्रील वेद व्यास को चाहिए था कि भागवत पुराण के अतिरिक्त अन्य किसी पुराण का संकलन न करते, क्योंकि उसमें रंच मात्र विचलन से आत्म साक्षात्कार में बड़ा उपद्रव हो सकता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि नारद मुनि का कहने का मतलब यही है कि आपको इतने सारे पुराणों की रचना करने की जरूरत ही नहीं थी, आप सिर्फ भागवत पुराण की रचना करते।
तो लोग कंफ्यूज नहीं होते कि इसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो। वो डायरेक्ट कृष्ण की भक्ति करते। तो आत्म साक्षात्कार में लोग भटकते नहीं। तो उनके साहित्य में कई बार देवताओं की पूजा के बारे में बताया गया है। बहुदेवतावाद, इन्होंने बहुदेवतावाद को प्रचार किया है अपने साहित्यों के द्वारा, और जिसके कारण कई धार्मिक संप्रदाय पैदा हो। तो इसलिए जो भागवत धर्म की उन्नति में मार्ग में रोड़ा बनते, तो इसीलिए नारद मुनि उनको प्रेरणा दे रहे हैं कि आपको भागवत की रचना करनी चाहिए, जो डायरेक्ट भगवान की भक्ति सिखाए। जैसे कोई तूफान आता है, चक्रवात आता है, तो वो नाव को भटका देता है, वो नाव सही दिशा में नहीं जा पाती, इधर उधर भटका देता है। तो ये चक्रवात की तरह है, इन नाव को भटका रहा है बहुदेवतावाद, जिसको उन्होंने बढ़ावा दिया है अपने पुराणों और अपने शास्त्रों के माध्यम से। तो इसलिए मनुष्य कभी भी आत्म साक्षात्कार की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता। जुगुप्सितम धर्म कृते अनुशासतः स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रमा यद्वाक्यतो धर्म इति तरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणम जनः। सामान्य लोगों में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, और तुमने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। तो लोग के अंदर पहले ही लोगों में भोग करने की प्रवृत्ति है, और आपने अपने ग्रंथों के माध्यम से उस भोग की प्रवृत्ति को और बढ़ावा दिया है। तो ग्रंथों से भोग की प्रवृत्ति को कम करना है, आसक्ति को कम करना है भौतिक संसार में, भगवान में प्रेम बढ़ाना है। लेकिन आपने उल्टा किया, ग्रंथों के माध्यम से भोग की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे दिया। तो यह नारद मुनि भक्ति के अवतार, जो भगवान की भक्ति सिखा रहे। और जहां पर भी गड़बड़ है, जहां पर भी शास्त्रों में ग्रंथों में मिलावट है, नारद मुनि उसको त्रुटि को बताते, वेद व्यास को करेक्ट करते। यह अत्यंत घृणित तथा अनुचित कार्य है, क्योंकि वे लोग तुम्हारे उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, अतः वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेधों की भी परवाह नहीं करेंगे। तो उन्होंने धर्म के नाम पर लोगों को भटकाया है। तो यह अत्यंत घृणित और अनुचित कार्य है, नारद मुनि बता रहे हैं। तो वेद व्यास ने कई साहित्य लिखे, महाभारत लिखा, वहां पर सकाम कर्मों के बारे में ज्यादा, अनुष्ठानों के बारे में बताया गया कि ये अनुष्ठान करने से ये होगा, ये अनुष्ठान करने से ये होगा। तो इसलिए वेद व्यास द्वारा ऐसे वैदिक ग्रंथों की भर्त्सना की है नारद मुनि ने। श्रील व्यासदेव महाभारत इत्यादि में वैदिक व्याख्या के प्रमाण स्वरूप है, अतः उनके द्वारा किसी भी रूप में इंद्रिय भोग को प्रोत्साहन देना आध्यात्मिक विकास में भारी अवरोध है, क्योंकि लोग उन भौतिक कार्यों को त्यागना नहीं चाहते जो उन्हें भव बंधन में जकड़े हुए हैं। मानव सभ्यता की किसी विशेष अवस्था में जब धर्म के नाम पर ऐसे भौतिक कार्यों का बोलबाला हुआ, यज्ञ के नाम पर पशु बलि लोग करने लगे और मांस खाने लगे, तो भगवान को आना पड़ा बुद्ध के रूप में। निंदसी यज्ञ विधिर आहा श्रुति जातम सदया हृदय दर्शिता पशु घातम केशवधृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरि, जय जगदीश हरि, जय जगदीश हरि। जब भगवान ने देखा, कृष्ण ने, कि लोग यज्ञ के नाम पर पशु बलि कर रहे हैं, तो उन्होंने यज्ञ विधि को ही निंदा करने लगे और उन्होंने बुद्ध के रूप में अवतार लिया कि ये यज्ञ विधि ही गलत है, क्योंकि लोग वेदों का नाम लेकर यज्ञ करेंगे और पशुओं के बलि करके उनको खाएंगे। तो इसलिए उन्होंने वेदों की प्रमाण यज्ञ की ही निंदा की। तो इसलिए नारद मुनि यहां पर साहित्यों की निंदा कर रहे हैं,
ऐसे साहित्य जो भौतिकतावाद को बढ़ावा देते हैं, जो भौतिक आसक्ति को बढ़ाने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसे साहित्यों की निंदा की है। गुरु, नारद मुनि जैसे गुरु, वो कभी भी समझौता नहीं करते। वेद व्यास जैसा भगवान का शक्ति आवेश अवतार, शास्त्रिक अवतार शिष्य किसी गुरु का हो, और वो गुरु अपने शिष्य को भर्त्सना करे, डांटे, उसकी त्रुटि बताए, तो ये है भारी गुरु। गुरु को भारी होना चाहिए। और कलयुग में हम देखते हैं कि कई गुरु ऐसे होते हैं कि बस शिष्य बन जाओ, बस कोई नियम नहीं, कुछ नहीं। अब बंगाल में जाते हैं तो मैं कई बंगाल के भक्तों को प्रचार कर रहा था, तो उन्होंने कई गुरुओं से दीक्षा ले रखी थी। तो मैं उनको पूछता हूं कि तुम्हारे गुरु तुमको क्या नियम बताते हैं, आपको क्या नियम बताते हैं आपके गुरु? तो उन्होंने बताया कि नियम बताते नहीं है कुछ भी, माला करो या ना करो, 4 नियम का पालन करो या ना करो, कोई नियम नहीं है। हम तो मछली भी खाते हैं, और वो हमको दीक्षा दे देते हैं, बस मेरा शिष्य बनो। अपने नंबर बढ़ा रहे हैं बस। तो मैंने बोला ये तो गुरु नहीं है, गुरु तो भारी होता है। गुरु तो नियम बताता है कि ये नियम का पालन करना है भक्ति करने के लिए। जब तक कि आप जीवों पर दया नहीं करोगे, मांस मछली अंडे का सेवन करोगे, भगवान की भक्ति को समझोगे कैसे? जब तक आप इंसान ही नहीं बनोगे। 4 नियम का पालन करते हैं हम, जो पराई स्त्री का संग नहीं करना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, मांस मछली अंडे का सेवन नहीं करना, ये तो इंसान बनने के लिए जरूरी है, प्रभुपाद जी बताते हैं। जब तक आप इंसान ही नहीं बनोगे तो भगवान के भक्त कैसे बनोगे, वैष्णव कैसे बनोगे? तो ये गुरु आपको कोई नियम बताता ही नहीं है, क्योंकि वो खुद भी कोई नियम पालन नहीं करता। तो ऐसे गुरु, ढोंगी गुरु, वो सिर्फ नंबर बढ़ाने में लगे रहते हैं। तो ऐसे गुरुओं से दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। तो नारद मुनि जैसा गुरु होना चाहिए जो शिष्यों पर भारी हो। तो इसलिए हमको कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। अगर हमारा शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु हमको जब डांटते हैं, हमारी गलती बताते हैं ना, तो कभी हमको दुखी नहीं होना चाहिए, हमको खुश होना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। एक बार मैंने भागवत कथा कर रहा था दिल्ली में, और मैंने कुछ गलती करी, तो मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे गुरुदेव के पास चले गए, मेरे गुरु महाराज के पास। अमेरिका में थे महाराज। तो महाराज का मैसेज आया कि रसाश्री प्रभु, आपने यहाँ पर एक गलती करी। तो मैंने महाराज को धन्यवाद दिया कि महाराज मुझे आपने करेक्ट किया, मेरे तो भाग्य खुल गए। तो महाराज इतने खुश हुए। महाराज बोलते हैं कि ऐसे शिष्य मिलना मुश्किल है जो गलती बताने पर धन्यवाद देते हैं और अपने आप को करेक्ट करते हैं। मैंने बोला इसके बाद मैं ये गलती कभी नहीं करूंगा। तो मैं बहुत खुश हुआ और मैंने अपनी गलती को स्वीकार किया, और महाराज से मैंने गलती के करेक्शन पर मैंने महाराज को धन्यवाद भी दिया कि आपने मुझे करेक्ट किया, आपने मेरा भला किया। तो बुरा नहीं मानना है, अगर गुरु करेक्ट करते हैं तो खुश होना है, धन्यवाद देना है कि आप, कोई तो है मुझे करेक्ट करने वाला, कोई तो है मुझे सुधारने वाला। तो एक कहानी बताकर मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। एक बार क्या हुआ, साउथ इंडिया में रामानुजाचार्य का नाम सुना होगा आपने। रामानुजाचार्य बहुत बड़े आचार्य हैं। तो उनके एक शिष्य थे रामानुजाचार्य के। तो रामानुजाचार्य के जाने के बाद में वो गुरु बने। तो एक दिन क्या हुआ कि रामानुजाचार्य के जो शिष्य थे, जो गुरु बन गए, तो एक व्यक्ति उनकी बुराई कर रहे थे, और रामानुजाचार्य के शिष्य जो गुरु बने हुए थे उनके सामने ही आकर सब उनके शिष्यों के सामने ही उनकी बुराई करने लगे। बहुत ही अपशब्दों का प्रयोग, क्या क्या वो उनकी बुराई करने लगे। तो उन्होंने बोलकर खत्म कर दिया। फिर उन्होंने पूछा, गुरु ने उनसे, कि और कुछ बोलना बाकी है तो आप और भी बोलिए। वो चुप हो गए, उन्होंने कुछ कहा नहीं। और फिर उन्होंने अपने गले की माला उतारी, इस गुरु ने, और गले की माला उतारकर उस व्यक्ति के गले में डाल दी। तो वो व्यक्ति उसके बाद भी वहां से चला गया। तो शिष्यों ने पूछा कि गुरुदेव आपने इस प्रकार से क्या व्यवहार किया, इस व्यक्ति को तो डांटना चाहिए, भर्त्सना करनी चाहिए, आपकी वो निंदा कर रहा है और आपने उस उल्ट को अपने गले की माला प्रसाद के रूप में पहनाकर भेज दिया।
तो गुरु बोलते हैं कि ये व्यक्ति जो है ना, ये मेरी गलतियां बता रहा है, ये मुझे ठीक करने की कोशिश कर रहा है, मुझे सुधारने की कोशिश कर रहा है, ये मेरा गुरु बनने की कोशिश कर रहा है। तो गुरु बनना बहुत मुश्किल काम है। दूसरे की गलती निकालना, उसको सुधारना, उसको ठीक करना, उसके लिए बहुत टाइम देना पड़ता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये मेरे अंदर गलती ढूंढ के निकाल के इतनी मेहनत करके मुझे ठीक कर रहा है, मेरा भला कर रहा है। तो ये मेरा भला कर रहा है, मेरा गुरु बन रहा है, मुझे ठीक कर रहा है, तो मुझे तो उसको धन्यवाद देना चाहिए। मैं इसकी बुराई क्यों करूं? इसीलिए मैंने उसको धन्यवाद दिया, उसके गले में अपनी हार माला पहना दी। तो ये है। तो गुरु बनना कोई आसान चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर कोई गुरु हमको करेक्ट करते हैं तो हमको खुश होना चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए और अपने अहंकार को नीचे रखकर अपने आप को सुधारने की कोशिश करना चाहिए। इसी को भजन क्रिया बोलते हैं। तभी हम भक्ति में प्रगति करते हैं। पूछना चाहिए उल्टा गुरु से कि गुरु आप मुझे बताइए गुरुदेव, मेरे अंदर क्या गलतियां, और कुछ गलतियां तो मुझे सुधार है।